नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, सुबह की शुरुआत आप सबसे मिलकर जब होती है तो सचमुच दिन बन जाता है, क्योंकि आप सबके साथ चंद पल बिताकर और कुछ सुंदर बातें करके मन मस्तिष्क में वही सुंदर बातें सारे दिन चलती रहती हैं। जीवन का लक्ष्य यही है हम सभी का कि हम सब अपनी जीवन को बहुत ही खूबसूरत बनाएं, और खूबसूरत जीवन तभी बनता है जब विचार खूबसूरत होते हैं। यही तो बीज है ना। जब सुंदर सुंदर विचार हमें मिलते हैं और उन विचारों को हम अप्लाई करते हैं तो जीवन में सफलता ही सफलता, सुकून ही सुकून मिलता चला जाता है। और यही हमारा लक्ष्य है कि आप सबका जीवन आनंद से, खुशियों से, शांति से, सफलता से परिपूर्ण हो। और यही कारण है कि सबरंग में बहुत प्यारी प्यारी सी बातें जो जीवन के लिए, तन के लिए, मन के लिए आवश्यक है, वही लेकर के हम आते हैं। आज भी बहुत प्यारी प्यारी सी बातें हैं। एक प्यारी सी बात मैं पढ़ के आ रहा था, लगा आपके साथ साझा करके शुरुआत करूँगा। और वो बात थी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अभिमान है। तो हम अपने आत्मविश्वास से लबरेज रहें, लेकिन अहंकार को अपने आप को छूने भी ना दें। तो आइए सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। एक बार एक बाजार में एक व्यक्ति फल बेच रहा था। उसके पीछे एक खूबसूरत बोर्ड था जिस पर लिखा था कि यहाँ ताज़े फल बेचे जाते हैं। कुछ देर में एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि फल तो ताज़े हैं ही, तो ताज़े शब्द लिखा क्यों है? उसके कहने पर व्यक्ति ने ताज़े शब्द काट दिया। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया। उसने कहा कि फल तो दिख ही रहे हैं, लिखने की क्या ज़रूरत है? दूसरे के कहने पर व्यक्ति ने फल शब्द भी काट दिया। तीसरा आया तो उसने कहा बेचे जाते हैं, इससे क्या तात्पर्य है? उसके कहने पर उसने बाकी शब्द भी काट दिए। और अब उसके पीछे था एक ब्लैंक बोर्ड। चौथा व्यक्ति आया तो उसने उस व्यक्ति से पूछा, इतना सुंदर बोर्ड है तुम्हारे पीछे, इस पर कुछ लिखते क्यों नहीं? वास्तव में ये दुनिया ही ऐसी है। यहाँ हर व्यक्ति दूसरे को राय जरूर देता है, परंतु दूसरों की राय सुनते सुनते अपनी राय को पीछे छोड़ देना, दूसरों की बातें सुनते सुनते अपनी बात ही भूल जाना, ये तो समझदारी नहीं है ना। तो दूसरों की राय जरूर लें, दूसरों के अनुभव भी जरूर सुने, परंतु परमात्मा ने जो हमें बुद्धि दी है उसका प्रयोग भी अवश्य करें। ओम शांति। इसीलिए मित्रों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो हमारे अपने हैं या अपने नहीं भी हैं लेकिन हमारे आसपास के हैं, कोशिश करें कि जब कभी वो ऐसी अवस्था से गुज़र रहे हों तो चाहे हम फ़ोन के माध्यम से या समय होता है तो हम उनके पास जाकर थोड़ा सा वक्त बिताएं या उनका हालचाल किसी और से भी पूछ लें, और न भी हो तो अपने मन के सुंदर वाइब्रेशंस उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी हीलिंग के लिए शुभ वाइब्रेशन के तौर पे अवश्य प्रदान करें। इससे निश्चित रूप से वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होंगे और आपको दिल से दुआएं भी प्रदान करेंगे। तो इस बात का हम अवश्य ध्यान रखें और साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आइए देखें सेहत में आज आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। सूर्य भगवान हमारे देश में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत 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 हम उन्हें पूजते हैं और उन्हें कहा जाता है कि गॉड ऑफ 7 हॉर्सेस। और अगर हम देखें तो सन रेज से बहुत सारी बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं, जिसमें हमें एक पैसे की भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन ये एक ज़बरदस्त तरीका है अपने हेल्थ यानी कि अपने नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हर सिस्टम को अच्छा रखने के लिए। तो इसमें नंबर 1 है सन चार्ज्ड वाटर, यानी कि आप पानी लें, कांच का जो जग होता है उसमें या स्टील के बर्तन में, और 5 से 6 घंटे तक ऐसी जगह पे रखें ढक कर जहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है, और उसके बाद इस पानी को आप सारा दिन पीते रहें। जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, छोटी से लेकर बड़ी बीमारी,
वो अच्छी तरह से ठीक होने लगेगी। और ये बात को अभी आप अगर जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ये एक नुस्खा है। और दूसरा है जिसे हम कहते हैं सन चार्ज ग्लिसरीन, यानी कि जिनको बहुत छाले आते हैं बार बार मुंह में, उनको ग्लिसरीन की एक छोटी बॉटल आप धूप में रख दीजिए 6-7 घंटे के लिए। फिर उसको मुंह में डाल करके आप जैसे यहाँ से वहाँ उस ग्लिसरीन को आप हिलाते रहिए 2-3 मिनट के लिए। ऐसा जब 4-5 दिन करेंगे तो फिर माउथ अल्सर्स भी ठीक होते हैं। तो ये सन का जो ज़बरदस्त तरीका जिसे हम सन थेरेपी कहते हैं, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओम शांति। थैंक यू। सचमुच जो हमारी अंतरात्मा की चाहना है, कामना है, उसे योग के माध्यम से बहुत सहजता से प्राप्त किया जा सकता है, अनुभूति की जा सकती है। और इसी की चर्चा लगातार हम योग एक जीवन दर्शन में कर रहे हैं कि कैसे योग हमें स्वयं से मिला देता है, ईश्वर से मिला देता है, और हमारी जीवन की जो मूल आवश्यकता है, सुख, शांति, आनंद, उसे हमें प्राप्त करा देता है। आइए देखें कि आज इस सेगमेंट में आपके लिए और योग की क्या गहन बात है। ओम शांति। योग भारत की प्राचीनतम विद्या है, जिस विद्या का आकर्षण सदियों से अनेकानेक बुद्धिजीवियों को, देश विदेश की प्रजा को यहाँ खींच कर लाता रहा। साथ ही समाधि तक पहुंचना, मन की स्थिरता तक पहुंचना, यह योग का लक्ष्य था। वर्तमान समय पुनः एक बार विश्व अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुआ है, तब चारों ओर योग को भी संपूर्ण स्वास्थ्य के आधार रूप माना जा रहा है। अपने आप से जुड़ने की प्रक्रिया योग है, और स्वयं से जुड़ना अर्थात मन और बुद्धि को एक साथ एक स्थान पर जोड़े रखना, जिसका असर हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे चेहरे पर और समग्र इंद्रियों पर पड़ने लगता है। आज व्यक्तित्व लोगों के दिखाई देते हैं जिसमें मन की भावनाएं अलग है, लेकिन व्यवहारिक जीवन की बुद्धि कुछ और कहती है, सिद्धांत कुछ और बने हैं और जीवन की कमजोरियां कहीं और ले जा रही है। तब आंतरिक संघर्ष चलता है, और ये आंतरिक संघर्ष या युद्ध मनुष्य को अशांत करता है। मन और बुद्धि को एक राह पर ले चले, जो मेरी भावनाएं हैं, जो मेरा लक्ष्य है, उसी तरफ मेरी इंद्रियों को, मेरे समय को, मेरी शक्तियों को मैं ले चलूं, और फिर उन शक्तियों का परमात्मा के साथ एकात्म होना, ये योग की सर्वोच्च सिद्धि है। उस परम स्रोत के साथ शांति के क्षणों में मन बुद्धि जब जुड़ जाता है, एक आंतरिक वार्तालाप होता है, और इसी मिलन को योग की सिद्धि कह सकते हैं। परमात्मा से आत्मा शक्ति और शांति के वाइब्रेशन प्राप्त करती है, अलौकिक आनंद और प्रेम का अनुभव करती है, और जिसके आधार पे वे अपने जीवन में भी प्रेमपूर्ण व्यवहार करती है, अपने जीवन में भी शांति को धारण करती है, जो उसके शारीरिक स्वास्थ्य को भी उन्नत करता है, संबंधों में उसे सफल बनाता है। तो योग हमारे जीवन को सफल बनाने का माध्यम बनेगा। ओम शांति। सरल स्वभाव, मधुरता, अथक रहम दिल, सदा यज्ञ प्रेमी, संयम और समर्पण की मूर्ति आदरणीय सरला दीदी जी का जन्म 8 मार्च 1940 में गुजरात के कच्छ जिले में हुआ। 14 वर्ष की उम्र में आप अपनी नानी जी के साथ ज्ञान में आई।
सन 1965 में परमात्मा में अटूट विश्वास रखकर आपने अपना जीवन सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अहमदाबाद महानगर के पालड़ी स्थित प्रभु पार्क सोसाइटी में आपने ईश्वरीय ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की सेवाएं की। आपने जीवन पर्यंत तन मन धन से कितने ही लोगों की सेवा की। आज गुजरात में लाखों परिवार ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के गुजरात जोन की जोनल डायरेक्टर थी। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशन सोसाइटी तथा राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की मेंबर भी रही। इसके अतिरिक्त श्री शिव आध्यात्मिक फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी तथा साइंस एंड इंजीनियरिंग विंग की नेशनल चेयरपर्सन भी रही। आप अपने सरल स्वभाव और आत्मीय भाव के कारण न केवल गुजरात किंतु देश विदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों के काफी समीप रही। आपने उनकी निस्वार्थ सेवा कर उन्हें यज्ञ और दादियों के करीब लाया। इसी कारण दीदी जी में अपनापन महसूस करके सभी कहते थे, हमारी सरला दीदी। ऐसी ममतामयी सरला दीदी जी 6 जून 2019 को अपने भौतिक शरीर को छोड़ अव्यक्त वतन वासी हो गई। सचमुच मित्रों, कई बार संसार में रहते हुए, अपनों के बीच रहते हुए कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें हर्ट कर जाती हैं, लेकिन हीलर के साथ यदि रहते हैं, उनके साथ कुछ वक्त बिताते हैं तो सचमुच हर प्रकार के हर्ट से हम मुक्त होते चले जाते हैं। और ये बहुत बहुत ज़रूरी भी है। कैसे वो हमें हील करते हैं और कैसे ये हीलिंग हम प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा से, राजयोग के माध्यम से, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि ये सुंदर बातें, सेवाएं कहाँ कहाँ चल रही हैं। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा पूरे ही भारत देश में नशा मुक्ति भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के वर्धा स्थित ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र पर नशा मुक्ति अभियान विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर सुनीता दीक्षित जी, डॉक्टर प्रशांत जी, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट काउंसलर राहुल बचुंडे जी, डॉक्टर उल्हास जी, सेवा केंद्र संचालिका बी के माधुरी बहन एवं अन्य मुख्य अतिथिगण भी मौजूद रहे और दीप प्रज्वलन द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर कुमारी रीत ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुति भी दी। तत्पश्चात उपस्थित सभी मंचासीनों ने मिलकर उपयुक्त विषय पर अपने अपने विचार सभी के समक्ष रखे और नशे से होने वाले नुकसान पर चर्चा की। साथ ही राजयोग को नशे से मुक्त करने का एक उचित मार्ग भी बताया। अंत में पधारे सभी महानुभावों को संस्था की ओर से ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। एक भक्त ने भगवान से पूछा कि कैसे करूं तेरी पूजा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि तू खुद भी मुस्कुरा और औरों के मुस्कुराने की वजह बन, बस हो गई मेरी पूजा। कितनी सहज सी और सुंदर सी बात है ना। सचमुच जैसे माता पिता अपने बच्चों के चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान देखना चाहते हैं, खुशी देखना चाहते हैं, वैसे ही परमात्मा भी हमारे चेहरे पर, अपने सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं। तो क्यों ना हम स्वयं भी मुस्कुराते रहें और औरों के चेहरों पर भी मुस्कान लाने की वजह बने। तो आज सारे दिन मुस्कुराएंगे ना, मुस्कुराते रहिएगा। और इसी मुस्कान के साथ कल पुनः इसी वक्त हम सब आपस में मिलेंगे सबरंग कार्यक्रम में। नमस्कार, ओम शांति।